ठीक समय पर करे सब काम। ये क्या है? पाठ का नाम है। बच्चों, आप करते हो क्या? समय पर काम करते हो? समय पर उठना, समय पर नहाना, समय पर खाने खाना, समय पर पढ़ाई करना, करते हो क्या आप ऐसा? ऐसा करना चाहिए। एक टाइम बना लेना चाहिए कि नहीं, मुझे आज ये समय में इतना इतना काम करना है। जैसा ये समय में इतना इतना लिखना है, ये समय में पढ़ना है, फिर पढ़ाई होने के बाद मुझे ये वाला खेल खेलना है या फिर मुझे कार्टून देखना है। ये सब चीज़ों का भी एक सही समय होना चाहिए। आप करते हो क्या? समय से सब काम करते हो? तो आज मैं आपको एक पाठ पढ़ाती हूँ। ठीक समय पर नित उठ जाओ। नित का मतलब क्या होता है? हर रोज़। ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। करते हो आप ऐसा? फिर नीचे देखो, ठीक समय पर खेलने जाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर करो सब काम, तब तुम कहलाओगे अच्छे इंसान। देखो, अगर सही सही समय पर अगर आप सब कुछ करना सीख गए, सब काम, तो तुम एक अच्छे इंसान कहलाओगे। तो आपको मैं एक कथा बताती हूँ, एक कहानी बताती हूँ। उसमें एक आलसी बंदर था। वो कभी भी सही समय पर काम नहीं करता था। मतलब आज का काम कल पर छोड़ना, ये उसकी आदत हो गई थी। तो अब कहानी आप ध्यान से सीखो, सुनो और मुझे बताओ कि इससे आपको क्या सीख मिलती है। सुंदरवन में भोलू बंदर रहता था। सुंदरवन के सारे प्राणियों में वह आलसी भोलू नाम से जाना जाता था। आधी गर्मी का मौसम बीत चुका था, बरसात आने वाली थी। सारे पक्षी, प्राणी, चिड़िया, कौवे, यहाँ तक के कि भालू, खरगोश सभी बारिश से बचने के लिए अपने घोंसले और बिल बनाने में लगे थे। उन्हें घर बनाते देख बंदर रोज़ सोचता कि मैं भी आज अपना घर बनाऊंगा। लेकिन दिन भर उछल कूद तथा खाने की तलाश में गुजर जाता और रात होते ही वह वापस पेड़ पर आकर सो जाता। चिड़िया का घोंसला बनकर तैयार था। एक दिन चिड़िया ने पूछा, भोलू तुम अपना घर कब बनाओगे? भोलू बोला, आज मैं अवश्य अपना घर बना लूँगा। लेकिन इस प्रकार पूछते कहते दिन गुजरते रहे और बरसात आ गई। एक दिन बरखा ज़ोर से बरसी और भोलू बारिश में भीग गया। इस तरह भीगते भीगते सालों बीत गए और उसका घर नहीं बना। सुंदरवन के पक्षी, प्राणी सभी मित्रों ने उनसे कहा कि तुम अपना आलसीपना छोड़ो, प्रत्येक काम को कल पर मत छोड़ो। क्या समझा बच्चों आपको इससे? देखो, भोलू बंदर के साथ जितने भी उसके दोस्त थे, जैसे खरगोश और बाकी के कौवे, चिड़िया और पक्षी, प्राणी जो भी थे, सबको पता था कि अब बारिश आ रही है तो अब घर बना लेना चाहिए। तो उन सारों ने क्या किया? सब ने अपना घर बना लिया और बरसात आ गई। लेकिन तो भी भोलू ने घर नहीं बनाया। बनाया क्या? नहीं बनाया। वो हमेशा ऐसा ही बोलता था, नहीं मैं आज नहीं, कल बनाऊंगा, कल नहीं परसों। ऐसा करते करते बरसात भी लग गई। वो बरसात में गीला होता था, लेकिन उसने अपना घर नहीं बनाया। तो उसको एक दिन उसके दोस्तों ने क्या बोला कि तुम आलसीपना छोड़ दो और अपना हर काम कल पर मत छोड़ो। वो वैसा ही करता था ना, क्योंकि वो आलसी था, कोई भी समय पर अपना काम नहीं करता था। इससे क्या सीखने को मिला आपको? कि आलसी प्रवृत्ति छोड़ दो और समय पर काम करना सीखो। आप करते हो समय पर काम? समय पर काम करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। समय बहुत मूल्यवान है। एक बार गया हुआ समय वापस नहीं आता है, इसलिए हमें समय की कदर करनी चाहिए। अब देखो बच्चों, इसके आगे क्या है? अभ्यास है कुछ। आप सुबह कितने बजे उठते हो? कितने बजे उठते हो आप? ये आपको घर पे करना है, लिखना उसके आगे। आप पाठशाला कितने बजे जाते हो? शाम के समय आप क्या क्या करते हो, ये सब आपको कॉपी में लिखना है। फिर देखो नंबर 2 पे क्या दिया है, कौन कौन से काम समय पर करने चाहिए। समय पर क्या करना चाहिए? समय पर जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है, एक उठना चाहिए। और क्या करना चाहिए? समय पर नहाना चाहिए, समय पर खाना चाहिए, समय पर पढ़ना चाहिए और समय पर सोना चाहिए ना। ये सब आपको लिखना है।
फिर इसके बाद कविता की पंक्ति पूरी करो। ठीक समय पर क्या है? ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, फिर ठीक समय पर करो सब काम, तब तुम कहलाओगे अच्छे इंसान। देखो इसके बाद क्या है? इसके बाद है सही उत्तर के सामने निशान लगाइए। सुबह नहा धोकर आप कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? बाज़ार जाते हो कि पाठशाला? पाठशाला जाते हो ना, पाठशाला के आगे चिन्ह लगाना। शाम को पार्क में जाकर आप क्या करते हो? क्या करते हो? नाचते हो कि खेलते हो? खेलते हो ना, तो खेलते के आगे निशान लगाना। अब देखो क्या है? समान आवाज़ वाले शब्द घड़ी में से लेकर उनको जोड़े जाए। चलो ठीक है। अब ये जाओ, जाओ के लिए, जाओ के समान एक शब्द क्या है यहाँ पे? देखो आओ। आपको समझाने के लिए मैंने लिख दी है यहाँ पे, जाओ आओ। फिर अब खाना, खाना पाना, हो गया ना समान समान शब्द, पाना। अब पढ़ने, पढ़ने के बराबर क्या है? चढ़ने, पढ़ने चढ़ने। मौज, मौज फौज। अब सब, कब, सब कब, बड़े खड़े। तो ऐसा आपको यहाँ पे देख देख के लिखना है। फिर अब नीचे देखो, सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखो। निशा पाठशाला जाता है, जाती है। क्या है? निशा लड़की है ना, तो फिर जाता, जाता है ऐसा लिखेंगे क्या हम लोग? नहीं ना, क्या लिखेंगे? जाती है। निशा पाठशाला जाती है। फिर दादी जी सुबह सुबह क्या करती है? नहाता है कि नहाती है? नहाती है। ये आपको यहाँ पे लिखना है। नाना जी घूमने जाते हैं। रितेश खाना खाता है। गाना, मीनू गाना गाती है। आया समझ में आपको? ये सब घर में करना है आपको।